एक ससुराल में दो बहुएं रहती थी। बड़ी बहू का नाम था सुनीता और छोटी बहू का नाम था मोनिका। सुनीता बड़ी समझदार और सुलझी हुई इंसान थी। वो शक्ल से बेशक काली थी, मगर सीरत से बहुत ही सुंदर थी। सुनीता की देवरानी मोनिका काफी चुलबुली और तेज तर्रार थी। वो शक्ल से बड़ी गोरी और सुंदर थी, पर बड़ी ही घमंडी। एक दिन की बात है, जब सब लोग किसी फंक्शन में जा रहे थे। अरे दीदी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? सब लोग कब के तैयार होकर गाड़ी में बैठ भी चुके हैं। अरे मोनिका, मैं तो एकदम तैयार हूँ, बस नीचे आ ही रही थी। आप तैयार हो? सच में? वैसे दीदी, काले और गोरे रंग से कितना फर्क पड़ता है ना। देखो ना, मैं कुछ भी नहीं करती, फिर भी लगता है कि बस अभी अभी तैयार हुई हूँ। और आप कितना भी तैयार हो जाओ, फिर भी वैसे की वैसी ही। ये तुम क्या बोल रही हो मोनिका? ये तुम्हारी जेठानी है। अरे कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। अरे भैया, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मजाक करने और उड़ाने में फर्क होता है मोनिका, और वो फर्क तुमको समझना चाहिए। अजी रहने दो ना, चलो चलते हैं। बेकार में अपना मूड खराब मत करो। मोनिका मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। मोनिका को अपने गोरे रंग पर बड़ा ही घमंड होता है, और ऊपर से उसकी सास शांति देवी भी उसे पूरा सर पर चढ़ाकर रखती है। वो हमेशा मोनिका को ही प्यार करती है और सुनीता को पूछती भी नहीं है। एक दिन शांति देवी मोनिका के लिए रसगुल्ले लेकर आती है। अरे मोनिका बहू, देख, मैं तेरे लिए रसगुल्ले लेकर आई हूँ। तुझे बड़े पसंद है ना? हाँ, पर आज मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। कल से तबीयत खराब सी लग रही है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? मैं अभी अपने हाथों से तुझे खिलाती हूँ। मोनिका की सास जैसे ही रसगुल्ला मोनिका के मुंह में डालती है, वैसे ही मोनिका उस रसगुल्ले को उगल देती है और उल्टी करती हुई अपने कमरे में भागती है। अरे बहू को क्या हुआ? मनोज, जल्दी से डॉक्टर को तो बुला। बहू की तबीयत कल से ठीक नहीं है। डॉक्टर घर आकर मोनिका का चेकअप करती है और सबको खुशखबरी देती है। वाह माँ जी, बड़ी बहू तो पेट से थी ही, और अब छोटी बहू की भी गोद भरने वाली है। अब तो मैं डबल मिठाई खाऊंगी। मोनिका की सास ये बात सुनकर खुशी से फूली नहीं समाती। मतलब मेरी छोटी बहू मोनिका पेट से है। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। अब इस घर में मेरा गोरा चिट्टा बच्चा आएगा, बिल्कुल मेरी बहू की तरह। सास और देवरानी की खुशी देखकर सुनीता कोने में खड़ी अपने काले हाथों को निहार रही होती है। जब माजी को मेरी प्रेगनेंसी का पता चला तो माजी जरा भी खुश नहीं हुई थी। बस रूप रंग ही इनके लिए सब कुछ है। माजी, डॉक्टर ने बोला है कि मुझे अब रेस्ट करना होगा और अच्छी डाइट लेनी होगी, तभी बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। हाँ हाँ बहू, अब तुमको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। काम करने के लिए घर में और लोग हैं ना। तुम बस बच्चे का और अपना ध्यान रखो। मोनिका अपनी प्रेगनेंसी में पूरा आराम करती है, जबकि सुनीता हर वक्त काम में लगी रहती है। दोनों बहुएं बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं, पर दोनों का रहना सहना और खान पान एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। माँ जी, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, तो आप नाश्ते के लिए मोनिका को बोल दो। अरे नहीं नहीं, तू पहले नाश्ता बना और फिर जाना कपड़े धोने। पर माँ जी। क्या माँ जी, तेरी तो आदत है ना काम करने की, तो बस फिर क्या दिक्कत है? देख, प्रेगनेंसी में जितना काम करेगी उतना अच्छा है, समझी? सुनीता चुपचाप रसोई की ओर चली जाती है। उसे अपने मन में कहीं थोड़ी सी ठेस होती है, पर उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। मोनिका पूरा दिन बस काम में लगी रहती है। इधर मोनिका के लिए बाजार से सूखे मेवे और फल आ रहे होते हैं, और वहीं सुनीता रोटी सब्जी खाकर ही काम चला रही होती है। अजी, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे भी वही चाहिए, पर कभी कभी मन करता है कि कोई मेरे लिए भी लड्डू बना दे। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही माँ से बोलता हूँ। पर माँ जी मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? तुम जानती तो हो सुनीता, उन्हें अपनी दोनों बहुएं बस गोरी चिट्टी और सबसे सुंदर चाहिए थी, पर मैंने तुम्हारा रंग नहीं, तुम्हारे गुण देखकर तुमसे शादी कर ली। बस अभी तक वो उसी बात पर अटकी हुई हैं। पर एक दिन देखना, वो तुमको भी ऐसे ही प्यार करेंगी जैसे मोनिका को करती हैं। पता नहीं कब आएगा वो दिन। सुनीता धीरे से मुस्कुराती है, पर उसकी आंखों में बड़ा दुख होता है।
9 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन दोनों बहुओं की तबीयत एक साथ बिगड़ जाती है। मुझे हॉस्पिटल ले चलिए, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुरेश जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है। माँ, सुनीता की तबीयत काफी बिगड़ रही है, उसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अरे बेटा, कुछ नहीं हुआ उसे, तू भी ना बीवी की एक आवाज पर दौड़ा चला आता है। अरे ऐसे तो होता ही है, जब हॉस्पिटल जाने का वक्त होगा मैं बता दूंगी। शांति देवी सुनीता की जरा भी तकलीफ नहीं समझती, पर इतने में मनोज भी हड़बड़ाता हुआ अपनी माँ के पास आता है और बोलता है, माँ, मोनिका को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, उसकी तबीयत बिगड़ गई है। क्या? चलो जल्दी से गाड़ी निकालो, बहू को अभी हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। माँ, वो सुनीता? हाँ हाँ ठीक है, उसे भी ले चल। सुनीता और मोनिका को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सब लोग बाहर बैठे होते हैं और सबकी हालत खराब होती है। इतने में वहाँ डॉक्टर आती है। सुनीता की तो नॉर्मल डिलीवरी के पूरे चांस है, पर मोनिका का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुनकर सबकी हालत खराब हो जाती है। मेरी बहू को बचा लो डॉक्टर साहब। हाँ हाँ डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा, पर अगर उसने 9 महीने कुछ हाथ हिलाए होते तो आज सुनीता की तरह उसकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती। कुछ देर बाद सुनीता और मोनिका दोनों बेटियों को जन्म देती हैं। डॉक्टर के एक हाथ में सुनीता की बेटी होती है और एक हाथ में मोनिका की। बच्चियों को देख सब लोग दौड़कर उनके पास आते हैं। कितनी परी जैसी है मनोज तेरी बेटी तो। सुरेश, तेरी बेटी बिल्कुल तेरी बीवी पर गई है। देखा, तभी बोलती थी कि किसी गोरी चिट्टी लड़की से शादी कर। नहीं, ले आया काली कलूटी। अब देख, तेरी औलाद भी वैसे ही हुई ना। पर माँ जी, इनकी बेटी ये नहीं, बल्कि ये गोरी वाली है। ये सुनकर शांति देवी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे ये आप क्या बोल रहे हो डॉक्टर? ये गोरी वाली मेरी छोटी बहू मोनिका की बेटी है और काली वाली बड़ी बहू सुनीता की। नहीं माँ जी, आप दोनों बच्चियों के हाथ पर टैग देख सकती हैं। इन पर इनकी माँ का नाम साफ लिखा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? काली बहू को गोरी बेटी और गोरी बहू को काली बेटी? जरूरी नहीं है माँ जी कि बच्चा माँ के रंग पर ही जाए। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। और हाँ, रंग रूप माता पिता के नहीं, कई बार पूर्वजों से भी आता है। खैर जो भी है तो दोनों आपकी ही पोतियां ना। शांति देवी और मोनिका का घमंड उसी दिन टूट जाता है। शांति देवी अब दोनों बच्चियों को अपनी गोद में लेती है तो उसे उन पर बराबर प्यार आता है। अब अस्पताल से दोनों बहुएं अपने अपने बच्चों को लेकर घर लौट आती हैं। अब हम इन दोनों बच्चियों का खूब धूमधाम से नामकरण करेंगे। कुछ दिनों बाद दोनों का नामकरण होता है। मोनिका और सुनीता अपनी अपनी बच्चियों को गोद में लेकर बैठी होती हैं। घर में खूब सजावट हो रही होती है। अरे बहन जी, सुनीता बेटी तो एकदम चांद का टुकड़ा है, किस्मत वाली निकली वो तो। पर मोनिका की बेटी ये काली कैसे पैदा हो गई? काली गोरी कुछ नहीं होता काकी जी, दोनों बच्चियां हमारे लिए हमारी जान से बढ़कर हैं। ये सुनकर मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोनिका के चेहरे पर अब वो घमंड नहीं बल्कि शर्मिंदगी होती है। पंडित जी दोनों बच्चियों का नाम सीरत और साधना रखते हैं। रात को सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद मोनिका सुनीता के पास जाती है। दीदी, मैंने अपने रंग पर बहुत घमंड किया, लेकिन भगवान ने मुझे सिखा दिया कि असली सुंदरता अंदर से होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो ना, आज छोटी सी बच्ची ने तुमको इतनी बड़ी बात सिखा दी। उस दिन के बाद से दोनों बहुएं और बच्चियों को घर में एक समान प्यार और सम्मान मिलता है।